नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो लगभग करीब पूरे सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले आंकड़े पेश हुए हैं वो दक्षिण भारत। पीएम मोदी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि इस बार बीजेपी दक्षिण भारत में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने लगातार दक्षिण भारत की यात्राएं की और ये दावे कर रहे थे कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारत में कमाल करने वाली है और कमल खिल गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो दावा कर ही रहे थे। कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये हम जानकारी दे दें कि हम लोग शुरुआती दौर से इस बात को कह रहे थे कि जिस तरीके से माहौल बदल रहा है साउथ में, 60 सीटें कहीं नहीं जा रही है मोदी सरकार के फेवर में। मतलब एनडीए को 60 सीट यही टारगेट था और जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो उस आंकड़े तक पहुंचना और उसको क्रॉस होते हुए साफ साफ दिख रहा है। एक नैरेटिव चलाया गया था कि विंध्यास के नीचे बीजेपी है ही नहीं, साउथ इंडिया में बीजेपी है ही नहीं, यही कहा गया था। आज एग्जिट पोल सामने है और हम लोगों ने 2-3 इस तरह के इलेक्शन के जो प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे थे, विपक्ष बेदम वाला या फिर बैटल ऑफ स्टेट्स हम लोग कर रहे थे, तो ये इन सब चीज़ों में हम लोग लगातार कह रहे थे कि हवा बदल रहा है, वहाँ पे रुख बदल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसीलिए तमिलनाडु में पहली बार इस बार खाता खुल रहा है। एग्जिट पोल्स बता रहे हैं 1 से 3 सीटें, वोट परसेंटेज 20 के आसपास जाएगा। इसका मतलब है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की लॉन्चिंग हो गई है। 1 भी सीट, 2 भी सीट, 3 भी सीट, वो कुछ भी जीत सकते हैं। एक शुरुआत अगर होती है तो मामला बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स तो ये बता रहे हैं कि एनडीए को वहां पे 7 सीटें आ रही है। आप इस चीज को समझिए, तमिलनाडु के अंदर एनडीए को 7 सीटें और जिसमें 3 सीट बताई जा रही है, 3 से 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास। अगला स्टेट जहां कभी खाता नहीं खुला वहां पे भी 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को ये एग्जिट पोल जीतता हुआ दिखा रहा है। केरल के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी कोई चुनाव नहीं जीती, वहां पे 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत है। और अक्रॉस द एग्जिट पोल्स सब 2 सीट के बारे में तो बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई वहां तो आप जीत ही रहे हो, एक त्रिशूर और दूसरा तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम। तो ये 2 सीटें तो वहां जहां बीजेपी नहीं थी वहां खाता खुल गया। लेकिन कर्नाटक जहां ये लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने तो बहुत बम्पर जीत ली, जेडीएस के साथ अलायंस हुआ और अभी जो ऑन एवरेज जो स्थिति बताई जा रही है 28 सीटों में 25 सीटें, 28 में से 25 एनडीए के पास। आप समझिए कि अगर एग्जिट पोल ये है तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह यहां पे सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहां पे कांग्रेस पार्टी 0 सीट लेकर के आएगी, यही एग्जिट पोल इशारा कर रही है। आगे चलते हैं, तमिलनाडु के अंदर हमने बता दिया खाता खुल रहा है। आंध्रा में बड़ा ही स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। ज्यादातर जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है कि वाईएसआरसीपी जो है वो खत्म, सीटें अब उनको नहीं आएंगी। टोटल 25 सीटें हैं जिसमें 7 सीटें वाईएसआर के पास है। लेकिन वो भी तो एक तरीके से एनडीए का ही हिस्सा है, वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमेशा वो वोटिंग करते हैं। तो ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये फिर एनडीए में ही की पार्टी की तरह वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन एनडीए को सीटें आ रही है 18। अब आप समझिए 25, 18, 3, 4 संख्या 55 के हिसाब पे पहुंच रही है। और अभी हाल में कहाँ चुनाव जीता? तेलंगाना में। बहुत ये कहा जा रहा था कि तेलंगाना में एक जो आपकी जानकारी जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, कुछ सर्वे रिपोर्ट से बता रही है, एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि ओवैसी साहब का पत्ता साफ हुआ और कुछ बता रहे कि नहीं वहां पे ओवैसी जीत रहे हैं।
मतलब मामला टच एंड गो का है, सर्टेनिटी नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहे थे, जिसको कहते हैं पानी पिला दिया ओवैसी साहब को हैदराबाद के अंदर ही। लेकिन जो ऑन एवरेज 17 सीटें तेलंगाना के अंदर है, जो ऑन एवरेज ये कहे तो पिछली बार जो है बीजेपी को 4 सीटें आई थी, वो बढ़ के 9 सीटें हो रही हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि फिर यहाँ भी ये लोग स्वीप करेंगे, वो स्वीप होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी, ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर पूरी तरीके से मोदी ने बुलडोजर चला दिया है। तो दक्षिण के 5 राज्यों में यहाँ पर कहें कि एनडीए कमाल का परफॉर्म कर रही है, और जो आंकड़े एग्जिट पोल के आ रहे हैं, अगर वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो इंडी गठबंधन को जबरदस्त झटका लगने वाला है दक्षिण भारत में। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, क्या देखते हैं जिस तरह से तेलंगाना के जो आंकड़े आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर हम देखें केरल में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है एनडीए ने, तो उससे क्या लगता है कि यहाँ पे वाकई में मोदी का मैजिक चला है या फिर संगठन ने कमाल किया है? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक स्तर पर नहीं कहा जा सकता, किसी एक व्यक्ति से चुनाव नहीं जीता जाता है। व्यक्ति चुनाव को बेहतर तरीके से जीतने में मदद करते हैं। पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी केरल से लेकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, हर जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन पहले भी अच्छे खासे थे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बेहतर नहीं कर पाती है, लेकिन पिछले बार भी विधानसभा चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनाव में सीटें आई थी। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन सबसे कठिन चुनौती तमिलनाडु और केरल के लिए थी, जहां पर पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया और साथ ही संगठन वहां पर एक नए नेतृत्व को लेकर आया। जैसे तमिलनाडु में अन्नामलई जिस तरीके से पूरे तमिल राजनीति को चेंज किया है, उससे ये 3-4 सीटों पर जीत की बात नहीं है, ये गठबंधन की बात नहीं है। क्योंकि पहले भी एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा था, लेकिन इस बार गठबंधन नहीं रहा, खुद से चुनाव लड़े। अंबुमनी रामदास के साथ गठबंधन हुआ और फिर एआईएडीएमके के दूसरे गुट के साथ गठबंधन हुआ। कुछ छोटी पार्टियों के साथ पहले भी गठबंधन रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस एग्रेसिवनेस के साथ वहां चुनावी मैदान में उतरी, के अन्नामलई ने जो कमाल किया है, वो भविष्य में तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक तीसरा कोण है। मतलब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी, ये अन्नामलई ने पहले संकेत दे दिया है, जैसे मोदी ने भरोसा जताया। जहां तक केरल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह सोचती रही कि केरल में कैसे भी चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो। जब 1996 में एक विधानसभा चुनाव, मतलब एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और लोकल बॉडी चुनावों में थोड़े बहुत जीत होती थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में भाजपा की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, क्या खाता तक नहीं खुला था। तो ऐसे में अगर केरल की राजनीति को बदला गया है, ये एक तीसरा विकल्प दिखाई पड़ा है लोगों को, और वहां के लोग जो या तो यूडीएफ से या एलडीएफ से परेशान होते हैं, तो जब एलडीएफ से परेशान होते हैं तो वो यूडीएफ की तरफ, मतलब कांग्रेस की तरफ जाते हैं। जब कांग्रेस से परेशान होते हैं तो फिर वामपंथी पार्टियों का एलडीएफ की तरफ जाते हैं। इन लोगों को पहले से लगता था कि यहां पर कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं हमारे पास। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी वहां प्रेजेंस दिखा रही है, 2 से 3 सीटें जीत रही है, तो इसके बाद वहां के लोगों को एक विकल्प दिखाई पड़ने लगा है कि दोनों पार्टियां जो लगातार सत्ता में रही, चाहे एलडीएफ हो या यूडीएफ हो, उसके अलावा भी एक नया विकल्प है। भाजपा का समर्थन बढ़ रहा है। अब ये नहीं सोचकर हम भाजपा को वोट देंगे कि इस पार्टी को तो यहां जीतना ही नहीं है, अपना वोट बर्बाद क्यों करें। अब वहां के लोगों को लगने लगा है कि इनके पास पार्टी है, संगठन है, लोग हैं, नेता हैं। कई एक्टर वहां पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, फिर अनिल अंटनी के आने से फायदा हुआ। तो जो केरल में तस्वीरें बदली, उसके लिए भाजपा आगे की रणनीति बनाएगी कि कैसे वहां पर आधार परिवर्तित किया जाए और केरल की जो राजनीति मुस्लिम सेंट्रिक हो गई है उसे बदला जाए। क्योंकि अभी तक जितने बड़े
आतंकी संगठन कहा जा सकता है हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें चाहे सिमी हो या फिर पीएफआई हो, इन दोनों की जड़ें केरल में ही जुड़ी हुई थी। और ये चाहे यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, ये दोनों विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि वहां मुसलमानों की राजनीति ये करते हैं। तो अब इन साउथ इंडिया के स्टेट्स में राजनीति बदलने वाली है। तमिलनाडु में द्रविड़ केंद्रित राजनीति नहीं होगी, अब देश विरोधी राजनीति नहीं होगी। केरल में मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति नहीं होगी। अब हर जगह की तस्वीरें बदलने वाली है। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दक्षिण भारत में जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी की मेहनत रंग लाई है, और ये आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर होगा। एग्जिट पोल से जुड़ी बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।